तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस गाया जो होती है वहां पर डायरेक्टर से कहती है कि जाओ जाकर बच्चों की लिस्ट तैयार करो। मिस्टर गाव से कहती है कि इस लड़के को जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट रूम में लेकर जाओ। और इसी के साथ ही मून उसे कहता है कि मिस गाया आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इस लड़के की जो बैटल स्पिरिट है वो यहाँ पर एक ऐसी बैटल स्पिरिट है जो कहीं पर से भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि वो एक अलग ही जिंदगी है, यानी कि वो खुद से यहाँ पर जी सकती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है जब वो लड़का फाइट कर रहा था वो अपनी बैटल स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। हालांकि बैटल स्पिरिट जो होती हैं वो अपने इंसान के माइंड के अंदर से निकलती हैं और उन्हें यहाँ पर इंसान खुद कंट्रोल करता है। तो मिस गाया उसे कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हारा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही मिस्टर गाव जो होते हैं वहां पर रोग को ढूंढ लेते हैं और उसे निकालने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट रूम में ले जाते हैं। और उसके बाद असेसमेंट के बारे में बताया जाता है कि सेकंड टेस्ट जो था उसको पास करने वाले जो बच्चे थे वो सभी लोग चुपचाप यहाँ पर अपनी क्लासेस में आ गए, जबकि वो सभी लोग जिन लोगों ने टेस्ट को फेल कर दिया चुपचाप यहाँ पर अकेडमी को छोड़कर वापस अपने घरों में चले गए। क्योंकि उन सभी को पता था कि लोगी कॉलेज का रूल है, अगर पास हो तो पास हो, अगर फेल हो तो फेल हो। के साथ में रोग की आंख खुलती है, वो मेडिकल रूम में होता है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो उठकर बैठता है और कहता है कि अभी यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है। जबकि ग्रैनी उसके पास बैठी होती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा बेहतर हो, तुम्हारे जख्म भी हील हो चुके हैं। तो वो कहता है कि ग्रैनी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर ग्रैनी मत कहो, मेरा नाम मिस गाया है और मैं यहाँ पर इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हूँ। ये बात सुनते ही वो कहता है कि लेकिन मुझे क्या पता था कि आप यहाँ की वाइस प्रिंसिपल है। तो फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी की इंजरीज जो है वो बड़ी तेजी के साथ हील होती हैं। तो वो कहता है कि हाँ, बचपन से यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर जितनी चोटें लगती हैं वो सारी की सारी रात को सोकर उठता हूँ, सुबह के वक्त सारी हील हो चुकी होती हैं। तो इसी के साथ ही मिस गाया उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि फिनिक्स ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ, मास्टर फिनिक्स ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मिस्टर यांग यानी मास्टर फिनिक्स जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है और ये मेरे पास एक पहला और आखिरी मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और साथ ही के साथ उसे वहां पर बाकी की बातें बताने लगता है कि मैं दुनिया घूमूंगा, ये करूंगा। और इसी के साथ ही मिस गाया से कहते हैं कि बस करो, अब यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण देना बंद करो। इसी के साथ उसे वहां पर फिनिक्स के बारे में बताती है कि तुम्हारा जो फिनिक्स जो है वो भी कभी यहाँ पर लोगी कॉलेज का एक स्टूडेंट हुआ करता था। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि एक और बात बताऊं कि वो तुम्हारे फादर यानी जीडो का डिसाइपल भी हुआ करता था। और वो लड़का जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मून बियोंग, वो भी कभी उसका डिसाइपल हुआ करता था। रोग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि ग्रैनी जरा रुक जाओ, पहले मुझे ये सारी की सारी बातें अपने दिमाग में प्रोसेस करने दो, मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसी के साथ ही मिस गाया जाते हुए उसे कहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना है, लेकिन यहाँ पर जरूरी बात यह है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया और अब तुम यहाँ पर लोगी कॉलेज के एक स्टूडेंट बन चुके हो। तुम्हारा रोग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ ही ग्रैनी उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर रेस्ट करो, कल सुबह के वक्त तुम्हारी पहली क्लास होगी जिसमें तुम्हें यहाँ पर बताया जाएगा कि तुम्हें कौन सा टीचर यहाँ पर पढ़ाने वाला है। इसी के साथ ही सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि मार रोग पूरी रात वहां पर सोता है। तो जब वो सुबह उठता है तो इसी के साथ ही मोन बयोंग उसके सामने बैठा होता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। तो मार रोग जो होता है वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है, चीख मारता है और कहता है कि ये क्या, अब इस साइको किलर को यहाँ पर किसने आने दिया, तुम मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहे हो। मून बियोंग, मुझे तुम्हारा नाम पता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छी नींद आई, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, अगर तुम्हें मारना होता तो जब तुम रात को सो रहे थे मैं तभी तुम्हें मार डालता। फिर साथ ही उसे कहता है कि आज के बाद से मैं यहाँ पर तुम्हारा टीचर हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर से तुम्हें लेने के लिए आया ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकूं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वाइस प्रिंसिपल के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर उसे कहता है कि मिस गाया आपने क्या कर दिया, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, आपने मून बयोंग को रोग का टीचर बना दिया है, क्या आपको लगता है कि वो उसे कुछ सिखाएगा, वो उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। तो मिस गाया उसे कहते हैं कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई भी गलत फैसला नहीं किया, क्योंकि हम इस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं। और जैसे कि मून बयोंग है वो भी एक क्लास ए रैंक का क्रिमिनल है, तो हम लोग यहाँ पर इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वैसे मुझे लगता है कि वो सिर्फ उसकी पावर्स को चेक करना चाहता था क्योंकि वो जीडो का बेटा है इसी वजह से। और मुझे लगता है कि वो जीडो के बेटे को यहाँ पर जरूर सिखाना चाहेगा क्योंकि जीडो ने कभी यहाँ पर उसे अपना पर्सनल डिसाइपल चूज नहीं किया था, इसी वजह से वो इस जेलसी की वजह से उसके बेटे को जरूर सिखाएगा। यहीं पर वो अपनी एक बैकग्राउंड का सीन दिखाती है जहाँ पर मिस गाया होती है वो मून बियोंग से कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर एक चांस दे रही हूँ कि तुम यहाँ पर जीडो के बेटे के डिसाइपल मास्टर बन सकते हो। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उसका इंस्ट्रक्टर बन जाऊं, ठीक है मैं ये काम करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि उस लड़के को मेरे पास अकेला भेज दो। गाया से कहता है कि तुम्हें अकेला स्टूडेंट नहीं दिया जा रहा बल्कि जाई वैंग वो भी तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम उसके भी टीचर बनोगे। प्रेजेंट सीन में वो पेपर के ऊपर कुछ लिख रही होती है तो डायरेक्टर से कहता है कि मिस गाया आप यहाँ पर पेपर के ऊपर क्या लिख रही है। तो वो कहती है तुम्हें याद नहीं है कि हर 3 साल के बाद यहाँ पर हमारे गेम्स होती है, क्या तुम्हें याद नहीं है, यहाँ पर वो गेम्स फिर से होने वाली हैं। मैं यहाँ पर इस पेपर के ऊपर कंटेस्टेंट्स के नाम लिखने वाली हूँ, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो कि इस गेम में हिस्सा लेंगे।
तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सुप्रीम काउंसिल बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर कांग्रेसमैन और साथ में हमारे वार हीरोज जो होते हैं वो बैठे होते हैं एक मीटिंग के लिए। फिनिक्स को वहां पर स्पेशली बुलाया गया होता है, इस बात को लेकर वहां पर चर्चा हो रही होती है कि उसने रोग की मदद क्यों की लोगी कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि रोग एक गद्दार का बेटा है, इसी वजह से क्योंकि वो वार हीरो है तो उसे यहाँ पर रोग की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे सामने इस बात को एक्सप्लेन करना चाहोगे कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया है। तो फिनिक्स उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये वाली बात तुम्हारे सामने एक्सप्लेन क्यों करूंगा, आखिर तुम्हारा लेवल ही क्या है जो तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिनिक्स उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास यहाँ पर पावर है सिर्फ और सिर्फ वही मुझसे बात करे, तुम्हें यहाँ पर मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। ये बंदा जो होता है ये काउंसलर ली का राइट हैंड होता है और उसे कहता है कि मिस्टर फिनिक्स मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमें जवाब देना चाहिए। तुम वार हीरो हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टेट से ऊपर हो। ये कंट्री जो है इस स्टेट यानी इस कंट्री को हम लोग चलाते हैं और तुम यहाँ पर हमारे अंडर काम करते हो, तुम्हें यहाँ पर हमें इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर तुमने यहाँ पर हिम्मत कैसे की उस लड़के रोग को यहाँ पर लोकी कॉलेज में एडमिशन दिलवाने की, जबकि वो एक गद्दार का बेटा है। कल को वो बड़ा होकर एक गद्दार बन सकता है और कल को वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुमसे इसका सवाल का जवाब चाहते हैं। और साथ ही गुस्से के साथ टेबल के ऊपर हाथ मारता है। तो फिनिक्स कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट हो, जब तुम गुस्सा करते हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। इसके साथ ही वो फिनिक्स से कहता है कि हम लोग यहाँ पर जीडो की फैमिली को अपनी मनमर्जी नहीं करने दे सकते और उन दोनों माँ बेटा को तो अभी तक यहाँ पर मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो लोग अभी तक यहाँ पर जिंदा हैं। यहाँ पर उन लोगों ने गद्दारी की थी और गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। तो ये बात सुनते ही फिनिक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से फिनिक्स के पंख उसकी तरफ फेंकता है जो कि उसकी चेयर के साथ जाकर लगते हैं और इसी के साथ ही वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने यहाँ पर ऊंची आवाज में बात करने की, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से काउंसलर के राइट हैंड और तुम यहाँ पर मेरे सामने बदतमीजी कर रहे हो। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से काउंसलर ली जो होते हैं अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ ही वो अपने राइट हैंड को सर से पकड़ते हैं और उसका मुंह जो होता है वहां पर टेबल के अंदर दंसा देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने कुछ ज्यादा बकवास कर दी। हाँ ये मेरा राइट हैंड है लेकिन इसे कम से कम यहाँ पर फिनिक्स के सामने तमीज से बात करनी चाहिए। काउंसलर ली से कहता है कि मिस्टर फिनिक्स मुझे लगता है कि इस लड़के की बकवास बातों की वजह से आप यहाँ पर इस मीटिंग के रियल पर्पस को नहीं भूलेंगे। आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था ताकि हम लोग इन्फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकें। तो फिनिक्स उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस मिशन में साथ देने से मना करता हूँ क्योंकि मैं एक वार हीरो हूँ, मैं कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हूँ जो यहाँ पर अपने लोगों में से कोई स्पाइस को चूज करूँ जो कि दूसरे कंट्री में घुसकर इन्फिल्ट्रेट कर सके और वहां पर से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। काउंसलर लियो से कहते हैं कि आप इस वक्त हमारे कंट्री के सबसे पावरफुल वार हीरो हैं और अगर आप यहाँ पर हमारा इस सब में साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे कंट्री की हिफाजत कौन करेगा, हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री से कौन बचाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर फिनिक्स के साथ जो दूसरी लड़की बैठी होती है जो कि इस वक्त इस कंट्री की सेकंड नंबर की वार हीरो है, तो वो उन लोगों से कहते हैं अगर मैं यहाँ पर तुम लोगों से सही कहूँ तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे इन्फिल्ट्रेशन मिशन यहाँ पर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स करें। हम लोग वार हीरोज हैं, वार हीरोज का मतलब यह है कि हम लोग इस कंट्री की प्रोटेक्शन करेंगे। अगर कंट्री के ऊपर हमला होता है तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे दुश्मनों को मारने में, लेकिन हम लोग कभी भी यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि तुम लोग अपने स्पाइस को यहाँ पर हम यहाँ पर स्पाइस को रिक्रूट करके दे और तुम्हें यहाँ पर उन लोगों को दूसरे कंट्रीज में भिजवा दो। तो काउंसलर लियो लोगों से कहता है तो फिर यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर ठीक है तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। के साथ ही फिनिक्स जो था वो नंबर 2 से कहता है कि चलो बड़ी यहाँ पर से चलते हैं और वो दोनों वहां पर चले जाते हैं। उन दोनों के वहां पर चले जाने के बाद काउंसलर ली जो होते हैं वो अपने बंदे से कहते हैं कि बस करो अब यहाँ पर नौटंकी बंद करो, मैंने इतने भी जोर से नहीं मारा था। तो वो अपना मुंह उठाता और कहता है कि आपकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हुआ है। काउंसलर ली कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर वार हीरोज वो हमारा साथ नहीं देने वाले। तो उसकी लेफ्ट हैंड उसे कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे प्लान बी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो काउंसलर ली कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि प्लान बी के साथ ही चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि फिनिक्स बाद में यहाँ पर पछताएगा नहीं। पर हमारी एपिसोड 09 का एंड हो जाता है। काउंसलर ली शायद यहाँ पर अपनी कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ मून बियोंग हमारे रोग का टीचर बन गया है, तो वो उसके साथ क्या बिहेव करेगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।